हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि आप कैसे एक लैम्डा फंक्शन को इनपुट दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट। और इवेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग इवेंट के लिए। ये जो चीज थी ये अपन ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो के अंदर अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में देखने वाले हैं और यूजुअली मैं इसको इंटरव्यू में पूछता भी हूँ। तो लैम्डा फंक्शन जो होता है या लैम्डा जो होता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कोल्ड स्टार्ट और हॉट स्टार्ट। ये क्या होता है, ये कहाँ पे ये होता क्या है, बेसिकली क्वेश्चन तो मैं यही पूछता हूँ। और दूसरी चीज मैं ये जानने ट्राई करता हूँ कि यूजर जो है वो कैसे अपने टाइम कैसे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हॉट स्टार्ट एंड कोल्ड स्टार्ट। ये जो चीज है ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखो, होता क्या है, जब भी आप कोई भी लैम्डा फंक्शंस बनाते हैं आपके AWS के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शंस पे गया और अभी के केस में ये पहला लैम्डा है। जब आप दूसरा बनाएंगे तो यूं मान लीजिए कि अपन एक और लैम्डा फंक्शन बनाते हैं और जब आप दूसरा लैम्डा फंक्शन बनाओगे तो AWS बिहाइंड द सीन क्या करता है, एक सेपरेट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट बनाता है आपके फंक्शन के लिए। सेपरेट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि कोई एक वर्चुअल मशीन बना दी और उसके अंदर आपका कोड जाके डिप्लॉय होने वाला है। आप ऐसा मान सकते हैं बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है और जब भी कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है तो उस वो जो नया एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट बना है उस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर आपका लैम्डा फंक्शन चलता है या रन होता है और उसका जो भी आउटपुट होता है वो आपको मिल जाता है। ये जो चीज़ है बिहाइंड द सीन इस तरीके से कुछ होता है। अब आप सोचो कि पहला इवेंट आया, एक नया एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट बना, उसके अंदर पूरा लैम्डा फंक्शन चलेगा। फिर दूसरा आया, फिर उसके अंदर चलेगा। फिर तीसरा इवेंट आया, फिर तीसरा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। क्या इस तरीके से कोई प्रोसेस होती है क्या? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पहला इवेंट ट्रिगर हुआ, जैसे ही पहला इवेंट हुआ तो आपका लैम्डा चला एंड उसके जस्ट फ्यू सेकंड्स बाद ही दूसरा इवेंट आ गया। तो जो आपका पहले वाला एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट था उसी के अंदर आपका लैम्डा फंक्शन चल जाएगा। तो जब उसी के अंदर चलेगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज पहले से ही वहां पे इनिशियलाइज हो गई होगी तो उसको चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देता हूँ हॉट एंड कोल्ड स्टार्ट। अगेन मैं पाइथन लेने वाला हूँ, मेरे को नोड.जेएस भी आता है, गो लैंग्वेज भी आता है, बट यहाँ पे मैं पाइथन केवल और केवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी लोग डेवऑप्स से बिलोंग करते हैं या किसी भी डेवलपर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो पाइथन जो है बहुत ईजी लैंग्वेज है और लाइक एकदम इंग्लिश जैसी है बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे हिसाब से सबसे ईजी यही जाएगा। बट अगेन यहाँ पे आप पाइथन सीखने नहीं आए हैं तो बिल्कुल भी मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं यहाँ पे पाइथन की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करूंगा, नहीं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लैम्डा के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पाइथन सीखने को मिलेगी तो नहीं होगा यहाँ पे वो चीज़, केवल और केवल लैम्डा के कॉन्सेप्ट्स अपन कवर करने वाले हैं। बस आप कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई कीजिएगा कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। फिर चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप सेम वही चीज़ उस लैंग्वेज में सिमुलेट कर सकते हैं अगर आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा मैं, सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ के एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए मेरा ये एक छोटा सा ये हेलो वर्ड हेलो फ्रॉम लैम्डा केवल इतना सा है। मैं डायरेक्टली इसको टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एंड क्रिएट न्यू इवेंट है, मैं डायरेक्टली टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड ये सक्सेस भी हो चुका है। एंड अभी आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या देखना है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे ये टाइम देखिए, सबसे पहले कितना टाइम लग रहा है इसको एग्जीक्यूट होने में, 90 मिली सेकेंड। अब मैं सेम यही इवेंट वापस से ट्रिगर करता हूँ टेस्ट। अब कितना टाइम लगता है देखिए, 1.55 मिली सेकेंड। तो फर्स्ट टाइम पे इतना टाइम क्यों लगा, जब पहली बार ये चला तो इतना टाइम क्यों लगा, और सेकंड बार में उससे लगभग लगभग 80 गुना कम है। 80 भी नहीं, ऑलमोस्ट 90 गुना ही कम है, या फिर ठीक है वो कैलकुलेशन आप कर लेना कितने गुना कम है, बट बहुत कम है। पहले 90 लग रहे थे और अभी 2 लग रहे हैं, आप ये मान के चलो। क्यों ऐसा क्या हो गया? तो जब सबसे पहले आपका लैम्डा फंक्शन चला तो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पहले वो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट बना एंड उसके अंदर आपका लैम्डा चला, आपका जो फंक्शन था, आपका जो कोड था वो उसमें चला। जब आपने सेम इवेंट दूसरी बार, ऐसा भी नहीं है सेम, आप कोई सा भी इवेंट, लगभग यूं मान लीजिए कोई दूसरा इवेंट है, इसके अंदर मैंने ये इवेंट की वैल्यू ही चेंज कर दी और अब मैं इसको चला रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो आप, केवल 2 ही मिली सेकेंड लगे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सेम इवेंट सेम वैल्यू जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट आपके पास एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पहले से प्रिपेयर्ड रखा हुआ था। जब आपके पास एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पहले से ही रखा हुआ था तो लैम्डा ने देखा कि यार लास्ट टाइम पे ये फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट अभी तक डिलीट तो किया नहीं है हमने,
उसी में ही ये वापस से चला देते हैं, और ये वही चीज़ हुई है, इसलिए दूसरी बार में टाइम बहुत कम लगा है। इतना समझ में आ गया। पहली बार में यूँ मान लीजिए कि आपका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट नहीं था, और जब एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट नहीं था तो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट बनाया और उसके अंदर आपका फंक्शन चला है। ये जो चीज़ है इसको बोला गया है कोल्ड स्टार्ट। मतलब कोल्ड स्टार्ट मतलब पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ प्रिपेयर किया है, देन अपन ने चलाया है। दूसरा आता है हॉट स्टार्ट या फिर वार्म स्टार्ट। वहां पे क्या है, आपका पहले से एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट रखा हुआ है और उसी के अंदर आपका कोड रन हुआ है जो पहले से प्रिपेयर्ड था। अब आप बोलोगे हम कैसे माने, आपने मुंह से जो बोला हम उस पर तो बिलीव नहीं करेंगे, करके दिखाओ। चलिए ट्राई करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, और अगर आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। कोड पे चलता हूँ मैं, ठीक है। अब ये अपना लैम्बडा फंक्शन है, इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत कोड लिखता हूँ। हाँ, अब एक चीज़ और, ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आपने अगर लर्निंग ओशन के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपको ईमेल पे ये सारा का सारा कोड सेंड करता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं कोई कोर्स लेके आता हूँ AWS लैम्बडा पे, तो उसकी डिटेल्स भी और उसके कूपन कोड भी आपको ईमेल के थ्रू ही मिलने वाले हैं, जो आप यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वापस आता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने नन डाली है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है। इस कोड के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है कोल्ड स्टार्ट टाइम, और जब पहली बार ये लैम्बडा फंक्शन चलेगा, मतलब क्या, जब भी आप टेस्ट पे क्लिक करते हो तो हर बार में ये वाला फंक्शन चलता है, लैम्बडा अंडरस्कोर हैंडलर। आप ये चेंज कर सकते हो, फंक्शन का नेम चेंज कर सकते हो, बट वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। बट हर बार हमेशा अभी के केस में यूँ मानो कि ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होएगा। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा ये देखेगा कि ये कोल्ड स्टार्ट टाइम जो है इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू नन है तो इसको समझ में आ जाएगा कि पहली बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोल्ड स्टार्ट है, मतलब ये एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट इसका अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, कोल्ड स्टार्ट टाइम वाला जो है इसकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, टाइम डॉट टाइम, जो भी करंट टाइम होगा ये उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। एंड स्टार्ट टाइप क्या रहेगा, कोल्ड स्टार्ट। बट जैसे ही दूसरी बार यूजर इवेंट ट्रिगर करेगा वो देखेगा कि यार एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू भी ऑलरेडी सेट है, तो वो केवल इसका स्टार्ट टाइप जो है वो सेट करेगा, और करंट टाइम की जो भी वैल्यू रहेगी ये उसको प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे वो क्या रिटर्न करने वाला है, यहाँ पे वो रिटर्न करेगा रेस्पॉन्स, ठीक है। इतना सा अपना लैम्बडा फंक्शन है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और आपको ये कोड मिल जाएगा। मैंने बता रखा है कहाँ से आपको ये कोड मिलने वाला है। एंड अब मैं इसको कर देता हूँ डिप्लॉय। मैं एक बार और चेक कर लूँ कि जिससे मेरे को ऐसा लगे कहीं कोई गलती ना रही हो, ठीक है। मैं कोड डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। कोड अपना डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब अपन टेस्ट पे चलते हैं, एंड मैं क्लिक करता हूँ टेस्ट पे, ठीक है। ये फेल हो चुका है। क्या एरर आई है अपने को, टास्क टाइम आउट आफ्टर 3 सेकेंड। इसका रीजन क्या है, एक बार कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं। एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखो यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मैंने 3 सेकंड डाल रखा है। आप यूँ मानो कि आपका जो लैम्बडा फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में 60 सेकंड लग रहे हैं, और आपने उसको बोल रखा है कि अगर 30 सेकंड में लैम्बडा फंक्शन नहीं कंप्लीट होता है तो इससे बाहर निकल जाओ। तो ये सेटिंग जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 आती है। मैं इसको चेंज करके 60 कर देता हूँ अभी के केस में, क्योंकि अपन ने अपने कोड के अंदर स्लिप 3 डाला हुआ है। तो ये वैल्यू मैं कर देता हूँ 60। ओके, तो ये 1 मिनट हो गया, एंड सेव। ओके, एंड अब अपन चलते हैं फंक्शंस पे, हॉट एंड कॉल्ड स्टार्ट, एंड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। टाइम अंडरस्कोर टाइम इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आई है। कोई बात नहीं, अपन एरर को फिक्स करते हैं। मेरे से टाइप हो गया, टाइम डॉट टाइम लिखना था मुझे, बट टाइम अंडरस्कोर टाइम कहीं तो लिखने में आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ये टाइम डॉट टाइम था ये चीज़। एंड अगेन डिप्लॉय करता हूँ इसको, ठीक है। ये डिप्लॉय हो चुका है, एंड अब अपन इसको टेस्ट करते हैं। एंड टेस्ट, बढ़िया। डिटेल्स देखिए यहाँ पे, करंट टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसका टाइप क्या है, ये कोल्ड स्टार्ट हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम पे था। जब फर्स्ट टाइम पे ये चला तो उसने ये टाइप जो था ये उसने वैल्यू सेट कर दी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ टेस्ट पे,
एंड आप ये डिटेल्स वापस देखिए। मैं इस डिटेल्स को नोटपैड में सेव करके रख लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे काम की चीज़ है, जो करंट टाइम ये है अपना, एंड स्टार्ट टाइप अपना ये है, ठीक है। ये अपने को रेस्पॉन्स मिला है। अब मैं वापस से टेस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड अब देखिए क्या होता है। एंड अब मैं जाता हूँ एंड क्लिक करता हूँ टेस्ट पे वापस, एंड अब अपने को क्या आउटपुट मिलता है आप वो देखिए। बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ एंड आप यहाँ पे देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ये टाइम देखो तो ये टाइम एकदम सेम है। कोल्ड स्टार्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम पे जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था उस टाइम पे ये वैल्यू सेट हो चुकी थी, राइट। एंड टाइप उसने देखा कि यार ये पहले से ही सेट है, मतलब ये कोल्ड स्टार्ट नहीं है, ये एक हॉट स्टार्ट है, ये वैल्यू पहले से इनिशियलाइज है, अपन ने इफ एल्स के अंदर ये चीज हैंडल कर रखी थी, ठीक है। और करंट टाइम आप देखिए, उसने ये वाला टाइम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इस चीज से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात आएगी गौरव यार ये रियल लाइफ में यूज कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जब भी आप कभी भी डेटाबेस कनेक्शंस करें या फिर कोई भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी हो अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि अगर वो कनेक्शन पहले से ही बना हुआ है तो उसको वापस नहीं बनाना, ठीक है। तो जब भी आप आपके लैम्डा में कोड लिखे, AWS लैम्डा का कोड लिखे, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप लैम्डा हैंडलर के अंदर ही बार बार कनेक्शन बनाए जा रहे हैं, तो जितनी बार भी हॉट स्टार्ट होगा, जितनी बार भी कोल्ड स्टार्ट होगा, हर बार एक नया कनेक्शन बनेगा। और हर बार अगर एक नया कनेक्शन बना, चाहे मिली सेकेंड के लिए डिले हो, बट डिले हो जाएगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे कि हाँ यार इसके बिना भी वैसे ही काम कर रहा है और इसके साथ भी वैसे ही काम कर रहा है, बट जब मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट आना स्टार्ट होगी तो आपके बिल में बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना होल्ड स्टार्ट क्या होता है, कोल्ड स्टार्ट क्या होता है, कहाँ ये आपके यूज आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आप देखो मैंने सबसे पहले क्या किया था, कोल्ड स्टार्ट के अंदर टाइम डॉट स्लिप डाल दिया। यूं मानो एक कनेक्टिविटी स्टेबलाइज होने में 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो जब पहली बार जब ये हॉट स्टार्ट चला था ना, तो उसको चलने में लगभग 4-5 सेकंड लग गए थे। इनिशियलाइजर चला, इनिशियलाइजेशन हुआ वो अलग, और कनेक्टिविटी का जो टाइम लगा वो अलग। बट जब दूसरी बार हुआ ना, तो देखो ये देखा कि ये 3 सेकंड वाला, ये वाला जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये चला ही नहीं। ये क्यों नहीं चला? ये इसलिए नहीं चला कि यार ये चीज अपन लास्ट टाइम पे जब हुआ था तभी हो चुका है ना, इसको बार बार क्यों करना। और जब ये चीज हुआ तो अब आपका एप्लीकेशन को जितना भी टाइम लग रहा था उससे 3 सेकंड कम तो टाइम लगेगा ही, और हॉट स्टार्ट का बेनिफिट मिलेगा जो अलग इनिशियलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। एंड AWS के अंदर तो आपको पता है लैम्डा जितनी देर चलेगा आपको उतनी देर का पैसा देना है। तो फर्स्ट टाइम पे तो 3 सेकंड लग गए तो उस टाइम पे पैसा लगेगा, बट दूसरी बार में बच जाएगा पैसा, राइट, ठीक है। तो हॉट स्टार्ट जो है ये रिड्यूस कर देगा आपके टाइम को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो आपको बिल जो है वो आना कम हो जाएगा। और ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, बस केवल यही इस पूरे वीडियो का सार है। दूसरी चीज ये कि गौरव ये कोल्ड स्टार्ट कब होएगा। मान लिया कि पहली बार कोल्ड स्टार्ट हो चुका, अब दूसरी बार कब होएगा। तो AWS ने ये चीज़ कहीं पे भी नहीं बता रखी है कि वो 15 मिनट बाद आपके एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को डिलीट कर देगा, या 2 दिन बाद करेगा, या 3 दिन बाद करेगा, ठीक है। कोई भी रैंडम वैल्यू है जो हर थोड़े दिन में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ का कहीं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बट अगर आपका लैम्डा फंक्शन यूज़ नहीं आ रहा है तो आपका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट AWS खुद डिलीट कर देता है बिहाइंड द सीन, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट नेक्स्ट टाइम पे जब वापस से इवेंट ट्रिगर होगा तो वापस से फिर कोल्ड स्टार्ट होगा। बट कितनी देर बाद, इसका कहीं मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिला नहीं है। आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना। बट अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अगर आपके इवेंट्स बार बार जनरेट हो रहे हैं, AWS लैम्डा बार बार ट्रिगर हो रहा है, आपका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट वहीं एग्जिस्ट रहने वाला है। वो बार बार नया एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेगा, बार बार कोल्ड स्टार्ट नहीं करेगा। AWS हॉट स्टार्ट ही यूज करने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीज वो अपने आप देख लेगा, अपने को AWS को बताने की जरूरत नहीं है ये हॉट स्टार्ट होएगा, ये कोल्ड स्टार्ट होएगा, नथिंग। AWS विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।